दुनिया के 10 सबसे बड़े डैम हादसे। दोस्तों, बांध क्यों बनाए जाते हैं? बांध बनाने के पीछे मुख्य वजह होती है लोगों को सुविधा देना और उस जगह की उन्नति को बढ़ाना। लेकिन क्या हुआ अगर यही डैम्स लोगों के लिए खतरा बन जाए? भारत के केरल राज्य में एक ऐसे ही बांध है जो अपनी निर्धारित 50 साल की अवधि कब की पूरी कर चुका है। ये बांध और कोई नहीं बल्कि 126 साल पुराना मुल्लापेरियार डैम है, जो कि ब्रिटिश राज के दौरान बनवाया गया था। हालांकि अब इसकी हालत किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है, जो कि कभी भी ढह सकता है और पूरे केरल राज्य को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसे डीकमीशन करवाने की बात काफी वक्त से चल रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार के एक्शंस नहीं लिए गए। अगर आप इससे जुड़ी और भी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनसुनी कहानियां को जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको इसके जैसे ही दुनिया के 10 सबसे बड़े डैम फेलियर्स के बारे में बताने वाले हैं, जो कि कई मायनों में टाले जा सकते थे। नंबर 10, बिग बे डैम फेलियर। मार्च 12, 2004 को मिसिसिपी का बिग बे लेक डैम क्षतिग्रस्त हो गया और इसने 48 घर पूरी तरह से तोड़ दिए। साथ ही 53 घर, 2 चर्च, 3 बड़े उद्योग और एक फायर स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचाया। इस डैम को 1990 से 1991 के बीच बनाया गया था। हालांकि समय के साथ इसमें कई वार्निंग साइंस नजर आने लगे थे, जिसके बावजूद ऑफिशियल्स ने उन पर कुछ खासा ध्यान नहीं दिया। उसी दिन सुबह निरीक्षण करने आए इंजीनियर ने नींव में सीपेज होने की बात कही थी, जिसके लगभग 2 घंटे के अंदर ही डैम का पानी अनियंत्रित तरीके से बहकर गिरने लगा और बांध ढह गया। कई जानकार मानते हैं कि अगर बांध की मेंटेनेंस अच्छे ढंग से हुई होती तो इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। नंबर 9, कांटेल डैम डिजास्टर। कांटेल डैम डिजास्टर उन बुरे हादसों में से एक है जो श्रीलंका ने आज तक एक्सपीरियंस किया है। आपदा से ठीक एक दिन पहले कैंटेल टैंक से याला खेती के मौसम में पानी देने के लिए एक छोटी सेरेमनी रखी गई थी, लेकिन अगले ही दिन 20 अप्रैल 1986 को कैंटेल बांध टूट गया, जो कि आसपास रह रहे 100 लोगों की मौत का कारण बना और उसने 1600 घर के साथ 2000 एकड़ में फैले गेहूं के खेतों को तबाह कर दिया। बांध के ऊपर चलने वाली भारी भरकम गाड़ियों की आवाजाही ने बांध के स्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया था, जिसे कई लोग बांध के ढहने की वजह मानते हैं। नंबर 8, बफेलो क्रीक डैम फेलियर। बफेलो माइनिंग कंपनी वेस्ट वर्जीनिया के बफेलो क्रीक बांध के पास 5 अंडरग्राउंड कोल माइंस पर काम करती थी। 26 फरवरी 1972 के कुछ दिनों पहले काफी बारिश हो रही थी, जिसकी निगरानी माइनिंग कंपनी के ऑफिशियल्स हर 2 घंटे पर कर रहे थे। उन्हें आने वाले बाढ़ का अंदाजा हो गया था। हालांकि कंपनी ने इंस्पेक्शन करने आए शेरिफ्स को जांच करने से मना कर दिया। पानी का स्तर बढ़ते जा रहा था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। सुबह के 8 बजे डेनी गिब्सन नामक इक्विपमेंट ऑपरेटर को यह लगा कि बांध बहुत गीला हो चुका है और ठीक उसके 5 मिनट बाद 132 अरब टन पानी सहित बांध ढह गया, जिसमें 125 लोग मारे गए, 1100 लोग जख्मी हुए और करीबन 4000 लोगों ने अपना घर खो दिया। नंबर 7, पैनशेट डैम फेलियर। 12 जुलाई 1961 की रात पुणे के लिए किसी बुरे सपने की तरह थी। सभी पुणे वासी सो रहे थे जब पैनशेट बांध बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसी दिन सुबह अखबार में खबर छपी थी कि पैनशेट बांध खतरे में है, लेकिन यह खतरा कितना गंभीर है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। महाराष्ट्र के पुणे शहर में घटी इस दुर्घटना ने 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और लाखों लोग बेघर हो गए। इसके पीछे की वजह थी बांध को बनाने में इस्तेमाल की गई मिट्टी। हाँ दोस्तों, 200 फीट ऊंचे इस बांध को मिट्टी से बनाया गया था, क्योंकि उन दिनों देश में स्टील की आपूर्ति थी, जिससे मजबूरन बांध का निर्माण कंक्रीट ब्लॉक्स के जरिए करना पड़ा। हालांकि मिट्टी का ढांचा पानी का तेज प्रवाह नहीं झेल पाया और नदी का पानी सैलाब बन आम लोगों के घर में घुस गया। इस मंजर को याद कर आज भी पुणे वासियों के दिल घबरा जाते हैं। बनावट में हुई इस गलती ने कई लोगों के आशियाना तबाह कर दिए। नंबर 6, फेलियर ऑफ मैलपेसेट आर्क डैम। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई आर्क डैम इतनी बुरी तरह टूटा हो। फ्रांस के मैलपेसेट डैम की यह दुर्घटना आज डैम कंस्ट्रक्शन में केस स्टडी की तरह देखी जाती है, ताकि भविष्य में इसके जैसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। 2 दिसंबर 1959 को बांध का पानी बांध को तोड़ता हुआ घाटी में घुस गया, जिससे आसपास के इलाकों में जान माल को काफी नुकसान पहुंचा। बस यही नहीं, इस बाढ़ में लगभग 400 लोग मारे गए,
बांध के टूटने के कई कारण थे। अथॉरिटीज की लापरवाही, खराब मैनेजमेंट और एक बुरी नींव, जिसने इसे सदी का बिगेस्ट इंडस्ट्रियल डैम फेलियर बना दिया। नंबर 5, सेंट फ्रांसिस डैम डिजास्टर। लॉस एंजलिस से 50 किलोमीटर दूर साल 1926 में लॉस एंजलिस ब्यूरो ऑफ वाटर वर्क्स एंड सप्लाई के चीफ इंजीनियर विलियम मलहॉलैंड के निरीक्षण में सेंट फ्रांसिस डैम का निर्माण हुआ था। डैम की बनावट में कई क्रैक्स और लीक्स थे, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मार्च 7, 1928 में इस बांध को उसकी पूरी क्षमता तक भरा गया, जिसके इंस्पेक्शन में दोबारा इसे मलहॉलैंड द्वारा सेफ करार दे दिया गया। और यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि अगले 5 दिनों बाद ही 12 तारीख को बांध की एक बड़ी दीवार टूट गई, जिससे बहता हुआ अरबों गैलन पानी अपने रास्ते में आने वाले शहर कैस्टेक जंक्शन, फिलमोर, बार्ट्सडेल और पीरू को बहाता हुआ प्रशांत महासागर की ओर बढ़ने लगा। इस अनचाही घटना ने 1000 से ज्यादा घर और कई एकड़ उपजाऊ जमीन को बर्बाद कर दिया। ऑफिशियल्स के मुताबिक करीबन 450 लोग इस बाढ़ में मारे गए थे, लेकिन इस डेटा में इल्लीगल इमिग्रेंट्स और गायब हुए लोगों का कोई जिक्र नहीं था, जिससे यह साफ पता चलता है कि असली आंकड़ा बताए गए टोल से काफी ज्यादा है। नंबर 4, साउथ फोक डैम फेलियर। साउथ फोक डैम को आर्टिफिशियली बनाए गए लेक कोन मोह के ऊपर कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। इसका निर्माण 1838 से 1853 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स के पेंसिल्वेनिया में रिजर्वायर के तौर पर पब्लिक कामों के लिए हुआ था। हालांकि अपने काम को करने के लिए ज्यादा दिन टिक न सका। साल 1889 के मई के महीने में लगातार भारी बारिश हुई। इस वजह से बांध बरसात का पानी झेल नहीं पाया और 31 मई 1889 में 20 अरब टन पानी बाढ़ बनकर बांध को तोड़ता हुआ बाहर आ गया। इस भयानक दुर्घटना ने 2000 से ज्यादा लोगों को अपने अंदर समेट लिया और कई इलाकों को बर्बाद कर दिया। इनमें से जॉन्सटाउन शहर सबसे ज्यादा इफेक्टेड क्षेत्रों में से एक था, जिस वजह से इस डैम दुर्घटना को जॉन्सटाउन फ्लड डिजास्टर भी कहा जाता है। डैम फेलियर होने का कारण था इसमें किया गया रिकंस्ट्रक्शन। असल में बीते कुछ सालों में बांध के पुराने स्ट्रक्चर में बदलाव लाए गए थे, जिसकी वजह से बांध की कैपेसिटी घट गई और वो भारी बरसात की मार सहन न कर पाया। नंबर 3, वेजोंट डैम लैंडस्लाइड। तकनीकी खूबियों से बना यह डैम आने वाले कई जनरेशंस के इंजीनियर्स के लिए एक सीख बन गया। दरअसल वेजोंट डैम एक ऐसी जगह पर बना था जहां अक्सर लैंडस्लाइड होते रहते थे। इसे बनाने वाले इंजीनियर्स ने इसके डिजाइन में कहीं भी कोई चूक नहीं की, लेकिन वो जियोलॉजिकल फैक्टर्स को कंसिडर करना मानो भूल से गए। 1960 में वेजोंट बांध के बनने के बाद छोटे मोटे लैंडस्लाइड्स रिपोर्ट हुए और 9 अक्टूबर 1963 की रात को 260 अरब क्यूबिक मीटर का विशाल पत्थर माउंट टॉक से टूटकर सीधा बांध के रिजर्वायर में आ गिरा, जिससे 50 अरब क्यूबिक मीटर की भयंकर लहर उठी और उसने घाटी में मौजूद कई गांव तहस नहस कर दिए, साथ ही लगभग 2000 लोगों की जान ले ली। बांध के नीचे बसे सबसे बड़े गांव की करीबन 1/3 आबादी कुछ ही समय में नष्ट हो गई। हालांकि बांध को कोई भारी नुकसान नहीं पहुंचा। वेजोंट डैम भले ही उस वक्त का सबसे बड़ा और आधुनिक बांध था, लेकिन तब भी वो एक लापरवाही से किया गया प्रोजेक्ट ही कहलाएगा, जिसने कई मासूम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। नंबर 2, माचू डैम डिजास्टर। 11 अगस्त 1979 में घटी यह दुर्भाग्यपूर्ण डैम दुर्घटना गुजरात वासियों के मन को आज भी दहशत से भर देती है। माचू डैम को किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत साल 1972 में बनवाया गया था, लेकिन अनियमित और लगातार होती बारिश ने 4 किलोमीटर लंबे बने इस डैम को बुरी तरह से तोड़ दिया। पानी बांध की क्षमता से 3 गुना ज्यादा बढ़ गया था। अधिक लोड पड़ने के कारण बांध की दीवारें टूट गई और 20 मिनट के अंदर अंदर पानी का स्तर 12 फीट से 30 फीट तक पहुंच गया। इस बाढ़ ने डैम के 5 किलोमीटर नीचे बसे मोरबी शहर को पानी में डुबा दिया। करीबन हफ्ते बाद पानी के स्तर में कुछ कमी आई। हालांकि दोस्तों, तब तक मोरबी शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। चारों ओर जानवरों के फूले हुए शव एवं इंसानी शरीर के टुकड़े तैर रहे थे। रोते बिलखते लोग, हजारों लाशें और टूटे हुए मकानों के अलावा मोरबी में दिखने को कुछ बाकी नहीं था। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि इस डैम हादसे में करीबन 1800 से 25,000 लोग मारे गए थे। निराशा की बात यह है कि चीन में घटी बैंक्यो डैम दुर्घटना से पूर्व इतिहास का सबसे बड़ा डैम फेलियर साबित हुआ था, जिसके कारण इसे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। नंबर 1, बैंक्याओ डैम फेलियर। चीन के बैंक्याओ डैम ने करीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों की जानें ली थी। यह इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा बाढ़ था, जिसे एक प्राकृतिक आपदा ना मानकर इंसानी लापरवाही कहना ज्यादा सही होगा। बैंक्याओ बांध को फ्लड प्रिवेंशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के नजरिए से बनवाया गया था, लेकिन इसका ढांचा ज्यादा लोड लेने में सक्षम नहीं था।
टाइफून नीना तेजी से बढ़ रहा था और डैम की हालत टूटने के कगार पर थी। 8 अगस्त 1975 की रात 1 बजे वैनकिया बांध ढहना शुरू हुआ और कुछ ही समय में 33 फीट ऊंची पानी की लहर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाउ वैनचेंग शहर की ओर बढ़ने लगी, जिसमें रहने वाले सारे 9,600 लोग मारे गए। उसी दिन 61 अन्य बांध टाइफून नीना के प्रभाव से टूट गए। चाइनीज सरकार की तरफ से कोई पूर्व वार्निंग नहीं दी गई थी। नतीजन 26,000 लोग इस बाढ़ में डूब गए और करीबन 1,45,000 लोग पानी के कंटामिनेशन के कारण जिंदा नहीं बचे। चीनी सरकार ने इस हादसे को काफी छुपाने की कोशिश की, लेकिन कुछ आंकड़ों के मुताबिक मृत्यु स्तर 2,20,000 से ज्यादा था और करीबन 10 अरब लोग इससे प्रभावित हुए थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।